जय भीम, नमो बुद्धाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वक्तव्य में कहा था कि महात्मा गांधी को कौन जानता था। वो तो एटनबरो की गांधी फिल्म आई जिससे लोगों को महात्मा गांधी के बारे में पता चला। तो मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी वास्तव में पढ़े लिखे इंसान है या एकदम अनपढ़ है, गंवार है। वो कई देशों में गए, लगभग पूरी दुनिया का जो है चक्कर नरेंद्र मोदी ने लगा दिया है। तो अनेक देशों में जो महात्मा गांधी की स्टैचू वहाँ लगी हुई है, क्या वो बिना जाने ही कल्पना से लोगों ने बना रखी है स्टैचू? वहाँ जा कर के नरेंद्र मोदी ने पुष्प भी अर्पित किए। फिर जो विदेशी डिग्निटरीज, माते विशिष्ट अतिथि आते हैं, राष्ट्राध्यक्ष आते हैं या कोई और मान्य व्यक्ति भारत में आता है, तो महात्मा गांधी की समाधि पर जाकर पुष्प अर्पित करता है। तो ये क्या अज्ञानता में होता है? दूसरी बात ये है कि जो उन्होंने कहा कि गांधी के बारे में लोगों को एटनबरो की गांधी पिक्चर से पता चला, तो क्या नरेंद्र मोदी ने गांधी पिक्चर नहीं देखी, जो उन्हें खुद पता नहीं है कि गांधी का जीवन क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी जब वकील बने तो उनको पहला केस मिला था दक्षिणी अफ्रीका का। तो वहाँ पर एडिनबर्ग में, तो वो वहाँ पर अपने क्लाइंट की तरफ से केस लड़ने गए थे, और केस लड़ने के दौरान ही जब वो एक ऊंची क्लास में, रेल की ऊंची क्लास में सफ़र कर रहे थे, तो एक अंग्रेज़ ने उन्हें धक्का दे करके बाहर प्लेटफार्म पर गिरा दिया और उनका बैग भी वहाँ पर प्लेटफार्म पर गिरा दिया। तब महात्मा गांधी ने ये निर्णय किया कि वो रेलवे की सबसे निचली क्लास 3 में ही सफ़र करेंगे, और ता जिंदगी उन्होंने क्लास 3 में ही सफ़र किया। दूसरी तरफ जब महात्मा गांधी भारत में आए तो उन्होंने देखा कि देश में असंख्य लोग, लाखों करोड़ों लोग अर्धनग्न रहते हैं। तो उन्होंने निर्णय किया कि वो सिर्फ एक चादर ओढ़कर ही रहेंगे, और ता जिंदगी उन्होंने सिर्फ एक चादर में ही ओढ़ते हुए बिताई। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं मैं तो बहुत गरीबी में पला, मेरी माँ तो दूसरे के घरों में बर्तन भांडे मांज करके गुजारा करती थी। तो एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही गरीबी में पला है, वो प्रधानमंत्री बनने के बाद 56 भोग का आनंद लेता है। विदेश में जाने के लिए या देश में भी जाने के लिए उन्होंने एक स्पेशल विमान खरीदा हुआ, एक नहीं 2, जिनकी कीमत 8,000 करोड़ से ज़्यादा है।
वो एक ऐसी कार में सफ़र करते हैं जो बुलेट प्रूफ है, जो किसी बम के गोले से भी उड़ाई नहीं जा सकती, और उस कार की कीमत 12.5 करोड़ है। नरेंद्र मोदी ऐसे कपड़े पहनते हैं जो बिल्कुल आधुनिक स्टाइल के हों। एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलते हैं। और हद हो गई, कारगिल में जब कारगिल विजय की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, नरेंद्र मोदी कारगिल में गए तो उन्होंने एक ही मौके पर 2 बार ड्रेस बदली, और वो भी चाइनीज स्टाइल की। उनको चाइना से कितना प्रेम है ये इससे परिलक्षित होता है। महात्मा गांधी ने देश को आज़ाद करने के लिए अंग्रेज़ों से अहिंसात्मक लड़ाई लड़ी, अनशन किया, भूख हड़ताल की, आमरण अनशन किया और देश को आज़ादी दिलाई। दूसरी तरफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रेम में 4000 वर्ग किलोमीटर की जगह लद्दाख के डोकलाम में चीन को गिफ्ट कर दी, और कहा कि ना तो यहाँ कोई आया हुआ है, ना यहाँ पर कोई आ रखा है। तो ये हमारे नरेंद्र मोदी हैं। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए जो अपने सरजमी का हिस्सा चीन को दे देते हैं गिफ्ट में। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाए जो देश की संपत्ति अपने मित्र कारपोरेटर्स को दे देते हैं, कारपोरेट घराने को दे देते हैं। हर चीज़ इन्होंने बेच दी अडानी और अंबानी को। ये किस किस्म की देशभक्ति है? ये किस किस्म का राष्ट्रवाद है? दूसरी तरफ जब संसद में राहुल गांधी ने कहा कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं, और हिंदू धर्म में हिंसा अमान्य है, हिंसा नहीं होती है, हिंसा के विपरीत हिंदू धर्म में अहिंसा का जो है पाठ पढ़ाया जाता है, तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि राहुल गांधी ने सभी हिंदुओं को हिंसक बता दिया। ट्रोल आर्मी लग गई भाजपा की राहुल गांधी के खिलाफ बोलने में। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तविकता तो ये है कि जब एक स्कूल में एक बच्चा टीचर्स के घड़े से पानी ले लेता है पीने के लिए, उसे बहुत प्यास लग रही थी, उसे नहीं पता था कि भाई इस घड़े से पानी नहीं पीना है, तो एक तथाकथित ऊंची जाति का हिंदू जो अपने आप को कहता है टीचर, वो उसे इतना मारता है कि उसकी मौत हो जाती है। एक स्कूल की प्रधान अध्यापक एक दलित बच्चे को अपने स्कूल के तथाकथित ऊंची जाति के बच्चों से पिटवाती है, थप्पड़ लगवाती है। क्या यह हिंसा नहीं है? कितने मुसलमानों को गौ रक्षा के नाम पर लिंचिंग करके मार दिया जाता है, वो कौन लोग हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? तो जब इतनी हिंसा हो तो क्या उस राहुल गांधी ने गलत कहा कि जो भाजपा के लोग हैं, जो सिर फिरे लोग हैं, जो अंधभक्त लोग हैं, जो आरएसएस के लोग हैं, वो हिंसक हैं, वो हिंदू नहीं हैं? ये तो बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अरे भाई, हमारे देश का एक प्रदेश
पिछले 1.5 वर्षों से जल रहा है मणिपुर, जो अपने आप को हिंदू धर्म का ठेकेदार कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या उस प्रदेश में गए? क्या उन्होंने वहाँ के लोगों के लिए कोई संदेश दिया कि हिंसा मत करो, तुम्हारी समस्याओं को सुलझाया जाएगा? ऐसा नहीं किया। एक बार भी उन्होंने मणिपुर के बारे में कोई वक्तव्य नहीं दिया। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उन्होंने 2-1 शब्द मणिपुर के बारे में बोले थे, उसके बाद में नहीं बोले। तो ये क्या है? ये क्या हिंसा नहीं है? ये हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं है नरेंद्र मोदी की, जो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं? ये फ़र्क है महात्मा गांधी में और नरेंद्र मोदी में। महात्मा गांधी ने जब देश का बंटवारा हो रहा था, नोआखली में हिंसा हुई, उन्होंने व्रत रखा, भूख हड़ताल की। जब बिहार में चेरापूंजी में जब वो वहाँ पर हिंसा हो रही थी, तो महात्मा गांधी वहाँ पर गए और वहाँ पर उन्होंने अनशन किया ताकि हिंसा रुक जाए। उसी महात्मा गांधी को एक सिरफिरे नथुराम गोडसे ने, जो आरएसएस माइंड का था, जो हिंदू महासभा का कट्टर समर्थक था, उसने एक प्रार्थना सभा में जाकर गांधी के पैर छुए और 3 गोलियां उनके सीने में उतार दी। क्या हिंसा नहीं? क्या नथुराम गोडसे जो है वो हिंदू नहीं है? जो इनके तथाकथित वीर सावरकर, जिन्होंने कभी भी देश हित की बात नहीं की, देश हित के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी, हमेशा अंग्रेज़ों की चापलूसी करते रहे, अंग्रेज़ों से भत्ता लेते रहे, पेंशन लेते रहे। उन्होंने 2 राष्ट्र की थ्योरी दी, हिंदू और मुसलमान, 2 अलग अलग कौमें हैं, अलग अलग राष्ट्र हैं। तो ये क्या, ये सावरकर हिंदू नहीं थे? हिंदूवाद का जितना खोखला प्रदर्शन नरेंद्र मोदी के पिछले 10 वर्षों में हुआ है और अभी भी हो रहा है, वो कौन लोग हैं जो हिंसा फैला रहे हैं, जो हिंसा कर रहे हैं? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या उनको हिंदू नहीं कहा जाएगा? तो नरेंद्र मोदी जो है, मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि नरेंद्र मोदी एक भ्रमित व्यक्ति हैं। आरएसएस ने उनको जो घुट्टी में पिलाया है, उसी पर वो अपने जीवन का आचरण करते हैं, वही वो बोलते हैं। कभी बाहर जाते हैं तो मुस्लिम देशों में उन मुसलमानों के गले लगते हैं, तो क्यों करते हैं वो? क्या उन्हें पता नहीं है कि मुसलमान जो हैं गाय का मीट खाते हैं? भारतवर्ष में जितने भी गौ हत्या के केंद्र हैं, एक्सपोर्ट हाउस हैं, वो तो सारे हिंदुओं के ही हैं और वो सप्लाई होते ही है पूरे, क्या कहते हैं, अरब कंट्रीज में। जब वो जाते हैं और अमेरिका में और इंग्लैंड में या किसी और देश में, तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्षों के गले लगते हैं। क्या इनको पता नहीं है कि वो गाय का मीट ही खाते हैं? क्योंकि वहाँ तो भैंस होती नहीं है, बकरी होती नहीं है, वहाँ तो सिर्फ गाय को पालते हैं। तो जो जब उनको मालूम है कि वो मीट खाते हैं, गाय का खाते हैं, और यहाँ पर हमारे देश में गाय के नाम पर एक वर्ग विशेष के लोगों की लिंचिंग की जा रही है। दलितों का जो बजट है
वो गाय के रक्षा के लिए गौशालाओं में खर्च किया जा रहा है, और गौशालाओं में जो गाय हैं वो तड़प तड़प के मर रही हैं चारे और पानी के अभाव में। वो सारा पैसा जो गौशाला जिन्होंने बना रखी है वो खा रहे हैं। क्या उनको पता नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है जो ऐसा करते हैं? तो फिर ये क्या है कि भाई हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, है? या ये कहना नरेंद्र मोदी का कहाँ तक जायज़ है? राहुल गांधी ने सही कहा है कि सभी हिंदू हिंसक नहीं हैं, अधिसंख्य हिंदू हिंसक नहीं हैं। अधिसंख्य हिंदू बहुत ही मुलायम हृदय के हैं, दया भाव रखने वाले हैं, अहिंसावादी हैं। लेकिन जो आरएसएस है और जो भारतीय जनता पार्टी है, जो हिंदू महासभा है, जो हिंदू वाहिनी है, वो सारे के सारे जो है हिंसक लोग हैं। बजरंग दल वाले लोग हिंसक लोग हैं, और वो सब हिंदू हैं जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। लेकिन ये बात जो है सही है कि जो भी आरएसएस, भाजपा, हिंदू वाहिनी और बजरंग दल के लोग हैं वो भ्रमित हिंदू हैं और हिंसक हिंदू हैं। बाकी सारे देश के हिंदू जो अहिंसक हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय।